HTML में वेबसाइट बनाने के लिए हमको सबसे पहले करना क्या होता है कि एक फ़ोल्डर बनाना होता है। राइट क्लिक करना, न्यू करके हम फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम फोल्डर का नाम दे देंगे जिस नाम से फ़ोल्डर बनाना है। तो जैसे हमको बनाना है वेबसाइट, तो वेबसाइट लिख दिया। किसी कस्टमर का है तो इसका नाम भी बदल देना कि भाई वेबसाइट किसका है, तो मान लो नीफा का है, या वेबसाइट आपका किसका है तो प्रेशस का है। जिसका भी रहेगा यहाँ पर आप उसका नाम लिख दोगे, इंटर दबाओगे, फिर इंटर दबाओगे तो ये वेबसाइट जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया खुल जाएगा। अब इसी के अंदर जितने भी फाइल बनाओगे इसी में रखना है, जितना भी आपका इमेज रहेगा इसी में रखना है। अब उसके लिए आप राइट क्लिक करके न्यू करोगे और न्यू में फ़ोल्डर यहाँ एक और क्रिएट करोगे। फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट करेंगे इमेज नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर IMG नाम से या तो बना लो या पूरा इमेज लिख लो। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी इमेज होंगे उस इमेज को रखेंगे, यहाँ पर इमेज डालेंगे। अब इसके अंदर हमको फ़ाइल बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए आप नोटपैड खोलोगे, रन में जाओगे और यहाँ लिखोगे नोटपैड। नोटपैड लिखकर इंटर मारोगे, नोटपैड आपका खुल जाएगा। ये नोटपैड आपका खुल गया। नोटपैड में ही हम लोग वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, या नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर हो तो उसमें करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट से साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट में, फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में जाने का जो भी आपको फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है यहाँ से हम बढ़ा लें, यहाँ से बढ़ा लेंगे। 18-20 जो भी लेना है ले लिए। कंसोलास फ़ॉन्ट है यही रहने देते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर आपको देखो कुछ लाइनें को एकदम आपको याद कर लेना है। उसमें आपको याद कर लेना है, जब भी आप HTML का कोड करो, वेबसाइट बनाना है, खोलो तुरंत वो कोड टाइप कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा HTML, एंटर लगाओगे। HTML के बाद हम लोग लिखते हैं हेड। हेड जब खुलेगा तो फिर हेड को स्लैश करके और हेड बंद किया जाता है। हेड के बाद यहाँ पर हम बनाते हैं टाइटल। जब किसी के अंदर रहेगा ना तो टैब लगा के लिखा जाता है, टैब लगा के लिख दिया टाइटल। टाइटल जैसे क्या है, तो मान लो स्टूडेंट लॉगिन नाम का फॉर्म बनाओगे तो स्टूडेंट लॉगिन लिख दोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट लॉगिन आपने लिख दिया। इसके बाद से टाइटल हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब हेड पोर्शन किसको बोलते हैं अभी दिखा रहे हैं। तो ये हेड हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बॉडी, बॉडी लिखेंगे और फिर यहाँ से बॉडी को हम बंद करेंगे। बॉडी में ही A से लेकर Z तक कोडिंग किया जाता है, यहाँ पर HTML हम बंद कर देंगे, ठीक है। सेव करा दिया। सेव जब कराएंगे फाइल को तो हमको कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर हमने फ़ोल्डर बनाया वेबसाइट, इसमें जाएंगे, यहाँ पर फाइल का नाम देंगे। जो पहला पेज हमारा बनता है होम का, तो home.html नाम से बनाएंगे। यानी अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, जैसे ये जूम का ही खुला है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये आपका होम पेज खुलेगा। होम पेज का मतलब जो पहला स्क्रीन सामने आएगा उसको हम बोलते हैं होम पेज। तो देखो यहाँ पर हम जब वेबसाइट खोले preciouscomputer.com, ये जो पहला पेज खुल रहा है स्क्रीन, इसी को होम पेज बोलते हैं। होम पेज में आपका जो भी इमेज होता है वो आता है, ये मेनू बना होता है, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल होता है वो होता है। नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो व्हाट वी ऑफर में सब दिया है, कोर्सेज दिया है, ये सारे होम पेज के हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होम पेज। और होम पेज का जब भी फाइल बनाओगे तो होम पेज को किस किस नाम से बनाते हैं, या तो home.html नाम से बना दो पहला, या दूसरा आप यहाँ बनाओगे इसी को लिख सकते हैं index.html, इस नाम से फाइल बना दो, या तीसरा default.html। इन तीनों में से किसी एक नाम से बनाओगे, ठीक है। तो जनरली होम वाला है तो हम home.html बनाएंगे। जो हमने फ़ोल्डर लिया वो फ़ोल्डर लेंगे और लेने के बाद हमने यहाँ पर सेव करा दिया। सेव कराया तो ये हमारा फाइल सेव हो गया home.html में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हेड किसको बोलते हैं, तो हेड का मतलब हम जब यहाँ पर वेबसाइट खोले हुए हैं तो यहाँ पर लिख कर रहा है वेलकम टू प्रीशियस कंप्यूटर। यहाँ फाइवर एफिलिएट खोले हैं तो फाइवर एफिलिएट लिख कर आ रहा है। यहाँ पर अर्निंग खोलें तो अर्निंग लिख कर आ रहा है। तो ये हेडर इसी को बोलते हैं। ये ऊपर ही देखकर हम पहचान जाएंगे, अच्छा एक अर्निंग वाला खुला है, अच्छा फाइवर एफिलिएट खुला है, अच्छा प्रीशियस कंप्यूटर खुला है। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट में गए, स्टूडेंट लॉगिन खोलें तो यहाँ देखो स्टूडेंट लॉगिन लिख कर आ गया। इसी तरीके से फ्रेंचाइजी लॉगिन में जाते हैं तो फ्रेंचाइजी लॉगिन आ गया। तो हम इससे पकड़ सकते हैं कि अच्छा ये स्टूडेंट लॉगिन है, माने स्टूडेंट का यूज़र पासवर्ड देना है, फ्रेंचाइजी लॉगिन है उसका यूज़र पासवर्ड देना है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसी को हेडर बोला जाता है। ये जो नाम लिख रहा है इसको हेडर बोलते हैं और यहीं पर हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो ये डिफ़ाइन करने का तरीका ये है, हेड और हेड खुला हेड बंद, उसके अंदर ये टाइटल आपको देना है। तो स्टूडेंट लॉगिन हम लिख देंगे तो स्टूडेंट लॉगिन दिखाएगा। सेव कराते हैं। सेव कराने के बाद हमारा फाइल जो है वो कहाँ पर है, तो हमारा डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर है,
वेबसाइट फ्रेशर्स नाम से, उसके अंदर home.html है, इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे। जब इसको हम डबल क्लिक करके खोलेंगे तो आपका क्रोम में खुलेगा। क्रोम में खोलेंगे तो यहाँ पर देखो ऊपर में स्टूडेंट लॉगिन दिख कर आ गया। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि स्टूडेंट लॉगिन ये है। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से बनाना है। तो हेड में टाइटल आपका होता है, समझ में आया। अभी कोई भी चीज़ यहाँ पर ये जो टाइटल दिख रहा है इसको बोलते हैं ओपन टैग, और ये टाइटल फिर स्लैश लगा के कर दिया तो इसको बोलते हैं क्लोज टैग। ओपन टैग क्या होता है कि टाइटल को या किसी भी टैग को खोला जाता है, यानी कंप्यूटर को हम बता रहे कि यहाँ से ये खुला और यहाँ बंद हो गया, इसके बीच में मैटर आप लिखते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने ओपन किया और क्लोज़ किया तो वो मैटर आगे अप्लाई नहीं होगा, वो वहीं पर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेड पोर्शन हो गया। हेड आप कभी भी खोलोगे बंद करोगे हेड में ही टाइटल आपको देना है। बॉडी में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिख रही है, जैसे डिज़ाइन बना ये बॉडी में बना है, ये डिज़ाइन बना है बॉडी में बना है, ये जितना भी दिख रहा है ये सब बॉडी में बना है। यानी A to Z कंप्लीट आपका मीनू या जो भी चीज़ है, ये फ़ोटो इमेज जो भी चीज़ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें बॉडी में बनी है। तो बॉडी में आपको हर चीज़ लिखना होता है, हर कोड बॉडी का ही करना होता है, इफ़ेक्ट से लेकर हर एक चीज़। समझ में आया। अब यहाँ पर आपको इतना एकदम याद कर लेना है, बिना कहे आपको टाइप कर लेना है। क्लियर। अब इसमें देखो वेबसाइट में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें देखो मेन क्या है, जैसे ये टेक्स्ट आपका हो गया तो टेक्स्ट आपका हेडिंग हो जाता है। ये थोड़ा उससे छोटा हेडिंग है, फ्रेंचाइजी सर्विस कंप्यूटर कोर्सेज, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, आपका थोड़ा छोटा उसका सब हेडिंग हो जाएगा। उसके नीचे कम फास्ट अर्न फास्ट लिखा हुआ है, तो ये आपका मेन आपका टाइपिंग जो भी करोगे नॉर्मल टेक्स्ट हो जाता है। तो हेडिंग, सब हेडिंग और नॉर्मल टेक्स्ट जनरली वेबसाइट में ये आप बना लोगे, जहाँ बड़ा छोटा बनाना होगा देखो हेडिंग बना दिया, जहाँ मैटर लिखना मैटर लिख दिया। ये चीज़ें आपके वेबसाइट में होती हैं। इमेज होता है, जो भी इमेज आपको लगाना है इमेज लगा दो। इमेज के बाद ये बटन होता है, ये हाथ बनना, इसको लिंक बोलते हैं कि क्लिक करा कोई भी लिंक बना, इस पर क्लिक किया तो जो भी इस पर डाटा है वो खुल जाए। ठीक है, यहाँ क्लिक किया तो कोर्सेज है तो कोर्सेज का डिटेल खुल गया। अब लिंक में आप इमेज को लिंक करा सकते हो, यानी ये जो हाइपर लिंक हाथ बनने इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। यहाँ पर किसी भी इमेज को आप लिंक कर सकते हो, किसी वेबसाइट को लिंक कर सकते हो, किसी भी फ़ोटो को लगा सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर को लगा सकते हो। XYZ जिस चीज़ को लिंक कराना वो चीज़ का डिटेल यहाँ दे दोगे, वो लिंक हो जाएगा, क्लिक करते ही डायरेक्ट खुलेगा। तो चाहे तो आप बटन पे लिंक दे सकते हो, या देखो इमेज पर भी बना है, इमेज पर कर रहे हो तो ये नीचे देखो दिखा रहा है आपको यहाँ पर कि default.spx आपका खुल रहा है, तो ये चीज़ आपका लिंक कर सकते हो। तो इमेज के ऊपर भी लिंक बनाया जाता है, बटन के ऊपर भी बनाया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट कोई है तो ये टेक्स्ट के ऊपर भी लिंक बनाया जाता है। ठीक है, इसको हाइपर लिंक बोला जाता है। तो ये चीज़ आगे हम एक एक सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जैसे अबाउट यहाँ खोल लेते हैं और अबाउट अस खोल लेते हैं। तो हमको ये खोलना है, अबाउट अस खोलना है कि भाई अबाउट अस में हमको बनाना। तो यहाँ देखो अबाउट अस खोला तो फाइल आपका अबाउट अस .spx बना है। तो जो हेडिंग यहाँ दोगे उसी नाम से फाइल भी तुमको बनाना पड़ेगा, ध्यान देना, उसी नाम से फाइल बनाना। हमने यहाँ पर मिशन विजन खोला तो यहाँ पर देखो मिशन विजन नाम से फाइल बन गया। आवर रजिस्ट्रेशन खोला तो आवर रेज शार्ट में कर दिया है, इस नाम से फाइल बनाया। अगर आवर मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट खोला, ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट टीम खोला तो यहाँ पर मैनेजमेंट टीम नाम से फाइल है। तो कहने का सेंस है हेडिंग यहाँ जिस नाम से रहेगा उसी नाम से आपको फाइल भी बनाना है। जैसे टर्म्स कंडीशन खोला तो यहाँ पर स्टूडेंट टर्म्स कंडीशन, अब चूँकि स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट टर्म्स कंडीशन लिख दिया, अगर एम्प्लॉय के लिए रहता तो एम्प्लॉय टर्म्स कंडीशन लिख देते। तो इसको देखकर पकड़ लेंगे, अच्छा ये स्टूडेंट का टर्म्स कंडीशन है, ये एम्प्लॉय का है। क्लियर। और जिसको भी हम खोल रहे हैं यहाँ पर टाइटल सभी का चेंज हो रहा है, ये सारी अलग अलग फाइल हैं, यानी एक इस नाम की फाइल, यहाँ जितना भी ये मेनू दिख रहा है ना सबके नाम से एक एक HTML फाइल आप बना दोगे। ठीक है, यहाँ पर सब ASPX में बनाया है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि जो नाम से यहाँ हेडिंग रहेगा उसी नाम से हमको फाइल भी बनाना है। क्लियर है। क्यों कि आपको उस फाइल में एरर आएगा या कुछ भी चेंजिंग करना है तो ये फाइल का नाम पता रहेगा तो तुरंत उसको आप रिप्लेस कर दोगे, जो भी एडिटिंग करना है एडिटिंग कर दोगे। क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बनाना है। अब हम यहाँ पर जैसे अबाउट आवर इंस्टीट्यूट है तो हेडिंग बनाने के लिए हमारे पास टैग का नाम होता है। यहाँ पर टैग बनाने के लिए यहाँ ग्रेटर लेस देन को खोलते बंद करते हैं और इसी के अंदर टैग को लिखते हैं। यहाँ पर H1 आपका होता है हेडिंग 1, यहाँ पर फिर H1 को हम बंद कर देंगे ताकि आगे हमारा ना जाए।
और इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर हम मैटर लिखेंगे। तो जैसे मान लो हम लिख देते हैं वेलकम टू प्रेशियस कंप्यूटर या अबाउट प्रेशियस कंप्यूटर, तो हमने हेडिंग दिया अबाउट प्रेशियस कंप्यूटर, हमने ये लिख दिया। करने के बाद हमने कंट्रोल एस दबाया, सेव किया, तो क्या हुआ, ये फाइल हमारा सेव हो गया जो मैटर कोड लिखा। कभी भी फाइल सेव करोगे उसके बाद ही रिजल्ट दिखेगा। तो हमने सेव कराया। अब हमारी जो फाइल है वो कहाँ पर है, तो वेबसाइट प्रीशियस के अंदर ये होम वाली है। इसको हमने डबल क्लिक करके खोल लिया, तो यहाँ देखो अबाउट प्रीशियस कंप्यूटर लिख कर आ गया। मोटे में आया, बड़े में आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं H1 हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 बनाने के लिए H1 का यूज़ करते हैं और H1 यहाँ पर बंद कर देते हैं। बंद कर दिए तो फ़ायदा क्या मिला, अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्रीशियस कंप्यूटर क्या है, तो सपोज यहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको पूरा कॉपी किया, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C, यहाँ पर आया और कंट्रोल V दबा दिया, कॉपी पेस्ट हो गया। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये मैटर हमारा स्मॉल लेटर में आएगा। यहाँ देखो इतना गैपिंग है लेकिन गैपिंग वहाँ पर नहीं आएगा, ये भी गैपिंग है लेकिन गैपिंग नहीं आएगा। सेव कराते हैं और सेव कराने के बाद फाइल में जाएंगे, जाने के बाद जो आपकी फ़ाइल है उसको खोल के F5 से रिफ़्रेश करेंगे। तो देखो ये सारा एक ही लाइन में मिलकर आ गया, वहाँ तो गैपिंग था। तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग केवल कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर H1 यहाँ खुला है और ये H1 यहाँ बंद नहीं करोगे तो सभी पर चला जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, सेव कराते हैं और यहाँ रिफ़्रेश करके आपको दिखाते हैं क्या हुआ, सारे एक साइज़ के हो गए। तो इसीलिए टैग जब हम लोग खोलते हैं, जैसे H1 खुला तो H1 को फिर यहाँ बंद करना ज़रूरी है। H1 को जब हम यहाँ बंद करते हैं, सेव कराते हैं, अब कंप्यूटर को तुमने बता दिया कि भाई इतने को ही हमको बोल्ड करना है, इस वजह से हर टैग को आपको खोलना और बंद करना ज़रूरी है। समझ में आया। अब यहाँ अगर रिफ़्रेश हम करते हैं तो देखो सारा आपका छोटा बड़ा जैसे था वो हो गया। तो टैग बंद करना आपको ज़रूरी है। अब H1 के बाद H2 होता है, तो यहाँ सबको दिखा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इंटर करके यहीं पेस्ट कर देते हैं। ये H2 हो जाएगा, H3, H4, H5, H6, 6 तक होता है। तो यहाँ पर हमने H2 कर दिया, H3 कर दिया, H4 यहाँ पर 5 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया। सभी को यहाँ पर हम बंद कर देंगे। H1 है तो H1, H2 है तो H2, 3 है तो 3, जो रहेगा उसी को सेम हम बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबको बंद कर लिया 5, 6 तक, सेव कराया। अब यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखो प्रीशियस कंप्यूटर, इस सब में हमने मैटर डाला है। तो यहाँ पर पहला देखो इतना बड़ा आ रहा है, दूसरा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। जनरली 1, 2, 3 इसी का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर उसका सब हेडिंग। बाकी नॉर्मल ये टेक्स्ट लिखना तो डायरेक्ट लिख दोगे तो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम हेडिंग बनाएंगे। तो H1 से H6 ये समझ में आया, आपका हेडिंग 1 to 6 हो गया। अब इसमें हम टैग जैसे पढ़ेंगे 2-4, यहाँ पर जैसे नेक्स्ट लाइन हमको करना है। जब भी हेडिंग वगैरह लगाए रहोगे ना तो नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ से देखो रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन हो गया है। इसमें अगर नेक्स्ट लाइन करना है तो 2 टैग होता है। ये मैटर पूरा लिखा, हमको यहाँ से नेक्स्ट लाइन करना है। एक टैग का नाम होता है BR ब्रेक बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके मैटर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो आपने लिख दिया BR, और BR लिखने के बाद कंट्रोल S से सेव कराएंगे, फिर यहाँ पर आके F5 से रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश किया तो देखो यहाँ से नेक्स्ट लाइन हो गया। अगर बीच में गैपिंग चाहिए तो यहाँ पर एक और BR को लगाओगे। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेव कराते हैं, फिर यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक और गैपिंग लग गया, तो यहाँ देखो गैपिंग लिखने लगा। तो BR आपका इंटर का काम करता है। जितनी बार BR लिखो उतना बार इंटर वो करते जाएगा, उतना गैपिंग देते जाएगा। तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े BR लगा देना। यहाँ भी ज़रूरत है कि यहाँ के बाद BR आ जाते हैं, इनको कॉपी करते हैं कंट्रोल C और यहाँ पेस्ट करते हैं, सेव करा दिया। अब यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ भी आपका BR आ जाएगा, गैपिंग आ गया। तो BR टैग नेक्स्ट लाइन करने के लिए क्लियर है। यहाँ के बाद कुछ अगर आपको लिखना है, ठीक है, जैसा मिशन लिखना है, इंटर किया, फिर इसके बारे में लिख दोगे। अब सेव कराओगे और यहाँ रिफ़्रेश जब करोगे 5 से, तो ये मिशन देखो आपका नीचे नहीं है, मैटर यहाँ से कम हो गया, इस वजह से नीचे आ गया। तो आपको यहाँ पर BR लगाना ज़रूरी है। फिर से BR लगा दो के सेव कराओगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आपका जाएगा। तो BR का क्या यूज है, समझ में आया। मिशन को भी हमको बनाना है हेडिंग अबाउट अस की तरह, तो सेम वही काम, जो लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है। कंट्रोल C करेंगे कॉपी, और फिर यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, और फिर ये हेडिंग है, ये इसको सेलेक्ट करके मिशन लिख दिया, सेव करा दिया, और उसके बाद यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया H1 से लेकर H6 तक BR टैग।
एक और हमारा टैग होता है पी टैग। तो यहाँ पर हम बी आर ना लगा के 2 लगा रहे हैं जो, तो ज़्यादा लिखोगे कोडिंग तो ज़्यादा आपका फाइल बड़ा होगा। ठीक है, हमको कोशिश करना है कि कम से कम कोड में वही काम हो जाए। यहाँ पर एक टैग होता है पी टैग। पी टैग का काम होता है, ये भी नेक्स्ट लाइन करता है, लेकिन ये पैराग्राफ ऑटोमेटिक बना देगा। हमने पी टैग लगाया, रिफ्रेश किया तो देखो ये गैपिंग ऑटोमेटिक उतना ज़्यादा ही दे रहा है, यानी 2 इंटर के बराबर गैप दे रहा है। यहाँ का हमने हटा दिया पी टैग, यानी बी आर हमने हटा दिया। ठीक है, तो एक बी आर यहाँ लगा हुआ है, देखो इसको हम पी टैग में कन्वर्ट कर देंगे भैया। पी टैग करेंगे तो ये भी आपको नेक्स्ट लाइन कर देगा। रिफ्रेश किया, देखो गैपिंग आपको दे दिया। फिर यहाँ पर बी आर है तो इसको भी पी टैग लगा देंगे। सेव कराया, यहाँ रिफ्रेश कर दिया। तो आपको बी आर या पी टैग दोनों से गैपिंग देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, जिसका मर्जी लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी आर टैग हो गया, यहाँ पी टैग हो गया, और यहाँ पर हमारा H1 से H6 टैग हो गया। और नॉर्मल मैटर लिख रहे हैं तो बस टाइप करते जाओ, कुछ एक्स्ट्रा आपको जोड़ना नहीं। क्लियर है? ये हमारा हो गया बी आर पी टैग। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टैग का नाम है 2-3। जैसे एक हमारा टैग होता है बी टैग। बी टैग का काम है टेक्स्ट को बोल्ड करना, लिखावट को बोल्ड करना है। कैसे? वर्ड में हम लोग कंट्रोल बी दबाते हैं, बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। इसमें बोल्ड करना है तो बी टैग खोलोगे और बी टैग को बंद करोगे। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर मान लो कौन टैग खुला बंद हुआ नहीं आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सब चीज़ दिखता है। तो हम नोटपैड प्लस प्लस में खोलते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल खुली इसमें जाते हैं, HTML फाइल को राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस आपको दिखेगा किसी भी कंप्यूटर में। तो ये सॉफ्टवेयर लोड होना चाहिए, लोड रहेगा तो दिखेगा, नहीं लोड रहेगा नहीं दिखेगा। इस पर अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट ये एडिट के लिए फ़ाइल आपका खुल जाएगा नोटपैड प्लस प्लस में। इसमें फ़ायदा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर रहे हो तो तुरंत हाईलाइट कर दे रहा है। हेड बंद है कि नहीं तो दिखा दिया, HTML बंद है कि नहीं तो ये आपको दिखा दिया, H1 बंद है कि नहीं, कौन बंद है कौन नहीं बंद है, क्लिक करोगे तो आपको तुरंत दिखा देता है कि ये टैग बंद हो गया। तो प्रोग्रामर लगभग इसी में प्रोग्रामिंग करते हैं HTML का, ताकि आपको टैग दिखे कौन बंद है कौन नहीं बंद है। इसका यूज़ आप कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसी में बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बी टैग हमारा हो गया टेक्स्ट को बोल्ड करना। यहाँ पर हमने लिख दिया माई सेल्फ, ठीक है, राशिद राग। यहाँ पर हमने ये लिख दिया आई लिव इन बलिया। अब यहाँ पर हमको केवल राशिद राग को बोल्ड करना है, तो बी टैग को यहाँ नहीं लगाना है। इसको हम कट करेंगे, राशिद से पहले पेस्ट करेंगे, और ये जो लास्ट में है इसको कट करेंगे और राग के बाद बंद कर देंगे। क्योंकि जितने को बोल्ड करना उसके बीच में ही बी टैग लगाना है। तो हमको बोल्ड करना राशिद राग को, तो उससे पहले खोला उसके बाद में बंद कर दिया, सेव कराया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा टेक्स्ट देखो केवल राशिद राग की बोल्ड दिख रहा है, बाकी नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, तो बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड करता है। इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl+C और फिर नीचे क्लिक करके Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। बोल्ड करने का एक और टैग होता है जिसका नाम है स्ट्रांग। स्ट्रांग टैग होता है, स्ट्रांग टैग से भी हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। तो स्ट्रांग टैग हमने लगा दिया, स्ट्रांग से भी बोल्ड होता है। सेव कराया और फिर यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखो ये भी आपका बोल्ड हो गया। थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल दबाओगे जूम बढ़ेगा, दिख रहा है राशिद राग की ये बोल्ड, यहाँ पर ये बोल्ड। तो बी टैग और स्ट्रांग टैग दोनों का क्या काम है? टेक्स्ट को बोल्ड करना। क्लियर है? अब अगर हमको इटैलिक करना है तो सेम वही काम पेस्ट करते हैं। ठीक है, 3-4 लाइन इंटर दबा देते हैं, पेस्ट करते हैं। इटैलिक के लिए एक टैग होता है आई टैग, और यहाँ पर सेम वही काम आई टैग को बंद कर देंगे। आई टैग से हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। अगर वही दूसरा टैग का यूज़ करें तो दूसरा टैग हमारा होता है EM टैग। EM टैग से भी हमारा टेक्स्ट इटैलिक होता है। ठीक है, इसके बाद से हम बोल्ड हो गया, इटैलिक हो। अंडरलाइन के लिए एक टैग होता है यू टैग। यू टैग खोला, यू टैग यहाँ पर हमने बंद कर दिया, सेव कराया। तो देखो बोल्ड हो गया, बी टैग चाहे स्ट्रांग टैग, इटैलिक हो गया, आई टैग चाहे EM टैग, और अंडरलाइन हो गया यू टैग। सेव कराएंगे, फाइल में जाके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर आपका देखो माई सेल्फ राशिद राग इटैलिक दिख रहा है, यहाँ भी देखो इटैलिक दिख रहा है। माई सेल्फ ये राशिद राग अंडरलाइन दिख रहा है। हम नेक्स्ट लाइन में तो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि हमने नेक्स्ट लाइन नहीं किया है। हर एक लाइन के लास्ट में जाएंगे और हमको अगर पी टैग लगाना है तो पी टैग लगा देंगे। कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट,
ठीक है, यहाँ पेस्ट, सबके आगे पेस्ट कर देंगे कि भाई गैपिंग थोड़ा ज़्यादा दे दो। रिफ्रेश किया, सब देखो एक एक गैपिंग दे के पी टैग से आ गया। और 2 बी आर लगाते तो 2 गैपिंग आएगा। नीचे हमारा कर्सर और नहीं जा रहा है, यहाँ तक है, इसके बाद नहीं जा रहा है, तो हम बी आर का ही तो लगा देंगे। यहाँ पर अगर हम लगा देंगे बी आर, इसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं 3-4, सेव करा दिया। अब यहाँ जब जाके रिफ्रेश करेंगे तो नीचे ये गैपिंग ये बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटर इसने दबा दिया है। ठीक है, तो जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी हम कर सकते हैं। तो ये देखो बोल्ड, ये इटैलिक और ये अंडरलाइन। क्लियर है? तो टेक्स्ट को बोल्ड, इंटर, हाँ यू से अंडरलाइन आएगा, यू से अंडरलाइन, आई से चाहे ई एम से इटैलिक और बी से चाहे स्ट्रांग से बोल्ड। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट हो गया बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, बी टैग, स्ट्रांग, इटैलिक के लिए आई चाहे ई एम और अंडरलाइन के लिए यू। ठीक है, इसके बाद से एक हमारा होता है स्ट्राइक थ्रू। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम एक बी आर को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ इंटर मार देते हैं, पेस्ट, यहाँ पर लिखते हैं स्ट्राइक थ्रू, STRIKE, स्ट्राइक लेंगे और फिर यहाँ पर सेम वही काम स्लैश स्ट्राइक को बंद कर दें। इसमें देखो एक और फ़ायदा है कि जो चीज़ टाइप करते हो ना तो यहाँ लिस्ट में अपने आप आ जाता है, इतना सारा लिस्ट है, तो जो टाइप कर रहे हो स्पेलिंग उससे रिलेटेड आ गया तो पूरा लिखना भी नहीं, स्ट्राइक ले और इंटर मारे तो लिखकर अपने आप आ जाएगा। एक ये भी बेनिफिट मिलता है, इस वजह से लोग इसका यूज़ करता है। और ठीक है, सेव कराया। स्ट्राइक का काम क्या है कि जैसे आपको अंडरलाइन नीचे दिया है लेकिन यहाँ क्रॉस करता है बीच से, आपको टेक्स्ट को ये क्रॉस करके दिखाना है। जैसे लिखना वैलिडिटी एक्सपायर्ड, आप यहाँ पर लिख दोगे शुरू में वैलिडिटी और यहाँ पर जो आपने लिखा है स्ट्राइक के अंदर लिख दिया एक्सपायर्ड, यानी वैलिडिटी आपका ख़त्म हो गया। और यहाँ लास्ट डेट आप दिखा सकते हो कि भैया लास्ट डेट जो था आपका 15 जुलाई 2024 का था, आपने ये दिखा दिया, सेव करा दिया। अब यहाँ रिफ्रेश जब करोगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो होगा देखो ऐसे आ जाएगा, वैलिडिटी एक्सपायर्ड, लास्ट डेट 15 जुलाई 2024। तो जहाँ क्रॉस दिखाना है, ठीक है, कोई कूपन कोड हो या कुछ भी, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्राइक लगा देते हैं, भाई ये हमारा जो है ये स्ट्राइक हो जाए और ये हमारा वैल्यू जो है एक्सपायर हो गया। तो इस तरीके का वैल्यू हमको दिखाना तो एक्सपायर्ड दिखा सकते हो, वैलिडिटी एक्सपायर्ड जो भी दिखाना है। तो ये हमारा टैग अगला हो गया यू टैग, अंडरलाइन बनाना, स्ट्राइक टैग, दो माने बीच से क्रॉस करना, ठीक है, उसको एक्सपायर्ड वैल्यू दिखाना उसके लिए। तो ये नॉर्मल आपका टेक्स्ट है। अब देखो इतना आपने पढ़ लिया, H1 टैग, बी टैग, आई टैग, EM टैग, यू टैग, स्ट्राइक टैग, इतने से आप किसी भी पेज को नॉर्मल कोडिंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर हमने जो खोला था, जैसे इसे में देख लो अबाउट अस है, तो यहाँ पर अबाउट अस बड़ा है, H1 कर दिया, यहाँ पर मान लो है तो H3 या H4 या 2 जो मर्जी देख के इसके हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना। ये भी मान लो H1 कर दिया, ये सारे हमने इसे लिख दिया, बीच बीच में इसको बोल्ड कर दो, इसको सारे बोल्ड मार दो। ये 3 अंडरलाइन, ये इमेज है, तो आगे बताएंगे इमेज कैसे लाएंगे, अभी फ़िलहाल केवल टेक्स्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट इस तरीके से बन गया। तो जहाँ जहाँ यहाँ आपने पी टैग या बी आर लगा दोगे, यहाँ गैपिंग कर दोगे, ये गैपिंग कर दोगे। इसमें भी है मिशन ले लिए, ये सारा ले लिए, विज़न, पॉलिसी। अब देखो यहाँ सब हेडिंग है, हेडिंग H1 लगाओ और ये नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर दो, हेडिंग लगाओ टेक्स्ट कर दो, यहाँ पर हेडिंग लगाया नॉर्मल टेक्स्ट लगा दिया। ये बुलेट है तो बुलेट भी आगे पढ़ा जाएगा, अभी बेसिक जितना बता रहे अभी इतना आप टाइप करोगे ताकि आपके दिमाग में कोड घुस जाए कि ये कोड है, ऐसे बनता है, आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। उसका एक एक ये सीखते जाओगे, जब पूरा HTML कंप्लीट होगा तो ये सेम डिट्टो आपको बनाने आ जाएगा। टेक्निकल टिप्स ट्रिक भी हम बताएंगे आपको कि आप दूसरे का मेहनत आप अपने को यूज़ कर लोगे। अगला मेहनत पूरा किया, आपको एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट बनाया है, आप उसका दिमाग लॉजिक सब यूज़ कर लिए, तुम तो मेहनत वो किया, आपने यूज़ कर लिया। कॉपीराइट वगैरह होता है तो उसको कैसे हटाते हैं वो सारा चीज़ आगे बता देंगे, कैसे कॉपीराइट हटाया जाता है। कॉपीराइट भी हट जाएगा, सारी चीज़ें हट जाएंगी और उसका प्रोफेशनली आप यूज़ कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ आपको बताया, हेडिंग 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 तक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक, ये 4-5 चीज़ आपने समझा। पी टैग और बी आर टैग, तो पी टैग हो गया और बी आर टैग हो गया। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने आपको बता दिया, आपको इतने चीज़ों को सिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं आगे और क्या पढ़ना है। तो यहाँ HTML की फ़ाइल हमारी है,
ये HTML, इसको हम खोल लेते हैं। इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे ताकि एक हम डे बाई डे सीखते जाएंगे। ये सब तो बेसिक है, फंडामेंटल है, ठीक है। टैग क्या है, एट्रीब्यूट क्या एलिमेंट। यहीं पर देखो हेड टैग के बारे में बताया कि हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, बॉडी क्या होता है, तो ये सारा हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये कोड आपका एग्जाम्पल में दिया है। HTML से पहले डॉक टाइप लगता है HTML, ये लिखा जाता है, ये कैपिटल स्मॉल जैसे लिखा सेम लिखोगे। तो ये आप ये बताते हो कंप्यूटर को कि भाई हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं वो HTML फॉर्मेट में ही कर रहे हैं, HTML फॉर्मेट का फाइल बना रहे हैं, उसके लिए ये लिखा जाता है। नहीं भी लिखोगे तो कंप्यूटर रीड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी HTML हेड, फिर टाइटल बनाया, फिर टाइटल 1 हेड 1, फिर बॉडी बनाया, बॉडी में ऐसे लिखी है। इतना कोड एकदम याद कर लेना, बिना कहे टाइप कर लेना, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा अगले में यही सारा चीज़ है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन भी आप देख लेना, पढ़ लेना। HTML ब्लॉक डायग्राम बता रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप, ये सब वही पीछे का ही उसको बता रहा है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये वही स्ट्रक्चर बताया जो पीछे बताया। फिर यहाँ पर आओ, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आप देख लेना। ये मेन कोडिंग वाला है जो यहाँ से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग आपको बता ही दिया, टेक्स्ट बोल्ड करना, इटैलिक करना, ठीक। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। सुपर और सब स्ट्राइक बता ही दिया। सुपर टैग, देखो SUP टैग होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मान लो हमने जो भी ये मैटर बनाया है, अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट पढ़े हो लोग, तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपको लिखना 90 डिग्री, ऐसे लिखे तो 900 बन गया, ठीक है। इसको मान लो हमको बड़ा बनाना, तो हेडिंग बना देते हैं H1 में बड़ा आ जाएगा। तो H1 हमने खोला, H1 यहाँ से बंद कर दिया, सेव कराया। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो तो 900 लिख कर आएगा। 0 को हमको ऊपर करना छोटे में, ताकि डिग्री हो जाए 90 डिग्री। तो हमको किसको करना, 0 करना, तो 0 के पहले आपको टैग लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट बनाया और यहाँ पर लिखा क्या, SUP सुपर टैग, और जस्ट उसके बाद आप स्लैश लगा के और SUP बंद कर दोगे। यहाँ पर अगर एक स्पेस दोगे, सेव कराओगे, चाहे इधर स्पेस दोगे, एक स्पेस ये कंसीडर करता है। F5 दबाया, देखो थोड़ा दूरी पे चला गया, कंप्यूटर यहाँ पर एक स्पेस लेगा अपने आप। तो आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, क्योंकि आपका ये मैटर सेट क्या है, यहाँ भी स्पेस नहीं देना है। सेव करा दिया, उसके बाद से इस फाइल में आया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखो सुपर स्क्रिप्ट आपका ऊपर चला गया। फार्मूला कोई लिखना मैथ का, A² B², तो यहाँ पर लिखोगे A² माने 2 हो गया, प्लस B² प्लस 2AB। अब हमको 2 को ऊपर ले जाना, तो 2 से पहले लिखोगे SUP सुपर, और 2 के जस्ट बाद यहाँ पर स्लैश SUP बंद कर दो। स्पेस नहीं देना ना, तो एक स्पेस वो ले लेता है। फिर यही सेम काम, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ 2 के बगल में पेस्ट किया, फिर 2 के जस्ट बगल में पेस्ट किया और SUP स्लैश लगा के बंद कर देंगे। सेव कराया, अब इस पेज में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, 5, यहाँ देखो A² B² 2AB बन गया। इसको बोल्ड करना है, तो इस A से पहले B टैग लगा दो, चाहे स्ट्रॉन्ग, तुमको जो मर्जी लगा दो। B से बंद हो जाएगा, यहाँ लास्ट में B टैग बना दिया, /B बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ रिफ्रेश कर दो, बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है तो एक ही पर दोनों तीनों लगा सकते हो, यहाँ तुरंत बाद I लगा दो, इटैलिक हो जाएगा। लास्ट में I टैग को बंद कर दोगे, इटैलिक खुला, इटैलिक बंद, रिफ्रेश, तो बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। अंडरलाइन भी करना है तो इससे पहले U लगाओ, अंडरलाइन, और उसका फिर लास्ट में जो है यहाँ पर U टैग को बंद कर दो। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले कौन बंद होगा, बाद में कौन बंद होगा, पहले कौन खुलेगा, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि ये जो टेक्स्ट हमारा है उससे पहले उसके बाद में लिखा होना चाहिए। तो टेक्स्ट के पहले, टेक्स्ट के बाद में आपने लिख देना है। इस तरीके से लिखा तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक ही के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। सेव कराया, यहाँ रिफ्रेश किया, तीनों काम कर गया। तो सुपर टेक्स्ट समझ में आ गया सबको। सुपर से हम लोग टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर ले जाते हैं। सब है, सब टैग, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सब स्क्रिप्ट से जैसे H2O लिखना है, ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं। एंटर लगाया, यहाँ पर हम लिखेंगे SUB सब, और H2O लिखना है तो पहले ही इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं H कैपिटल लेटर में 2 और O। तो 2 को हमको करना नीचे, तो 2 से पहले लिखोगे सब, 2 के बाद में लिखोगे सब, 2 इसको क्लोज कर दोगे, सेव कराओगे।
और उसके बाद यहाँ जाकर हम रिफ़्रेश करेंगे। जब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो H2 और 2 नीचे चला गया। नीचे नेक्स्ट लाइन में ले जाना, तो यहाँ पर BR टैग बताए ही हैं या P टैग बताए हैं, BR कर दो, BR से नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट का काम है एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के नीचे ले जाना। H2SO4 लिखना है, BR एक कर देते हैं, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया H2SO4। तो यहाँ पर हमको 2 को नीचे ले जाना, तो 2 के यहाँ पेस्ट, यहाँ 2 के जस्ट बाद पेस्ट, और इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया। 4 के पहले पेस्ट, 4 के बाद में लिखेंगे सब, और इसको बंद कर देंगे। तो सब स्क्रिप्ट आपने लिख दिया, चूँकि हम कॉपी किए तो पेस्ट बार बार कर दे रहे हैं। तो सब स्क्रिप्ट खोला बंद किया, खोला बंद किया, सेव करा दिया। अब यहाँ रिफ्रेश जब करेंगे H2SO4 आपका इस तरीके से आएगा। तो मैथ का कोई अगर अपना बनवा रहा है वेबसाइट, तो आप इस तरीके से सबको अप्लाई करके ऊपर नीचे कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर सब हो गया, स्ट्राइक हो गया। TT होता है, TT आपका होता है टेली टाइपिंग। आपका टाइप राइटिंग फॉन्ट जो होता है वैसा अगर बनाना है आपको, तो TT का यूज़ करते हैं। यानी जो फॉन्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, प्रीशियस कंप्यूटर वाला फॉन्ट देख लो, यहाँ पर हम यहाँ ऊपर जाते हैं, तो ये आपका फॉन्ट जो दिख रहा है ना, ये टाइम्स है। बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट आ जाता है कंप्यूटर में, और ये टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है? तो हमें अगर इसको फॉन्ट बदलना है तो हम देखो TT करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे टैग का नाम TT, और कहाँ तक लिखना है, मान लो प्रीशियस कंप्यूटर तक ही लिखना है, तो हम /TT को बंद कर देंगे। ठीक है? /TT को बंद किया। अच्छा, इसमें देखो कोड कैपिटल और स्मॉल कैसे हो भी लिखे हुए तो काम कर जाएगा, क्योंकि HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कोड आपका स्मॉल है तो स्मॉल लिखना पड़ेगा, कैपिटल तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। और लेकिन HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसको कैपिटल स्मॉल से बस मतलब है, किसी भी तरीके से लिख दो। उसको स्पेलिंग से मतलब है, टैग से मतलब है। स्पेलिंग सही है तो वो काम कर जाएगा, लेकिन जावा, C++, पाइथन, इन सब में आपको प्रोग्रामिंग स्मॉल में ही करना होता है, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर में ही उसका कोड टाइप होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखो TT लगा दिया, यहाँ रिफ्रेश किया। अब देखो इसका फॉन्ट का स्टाइल देख लो कैसा है, इसका कैसा है। ठीक है? TT आपको और आगे तक बंद करना है तो इसको हमने कट किया, कट, और ओले स्टेशन प्रोग्रामिंग ये सारा मान लो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमको बंद करना है, सेव कराया, और यहाँ पर हमने F5 से रिफ्रेश किया। तो देखो इसका फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, और ये जो लिख रहा है यहाँ फॉन्ट का स्टाइल, तो दोनों में अंतर दिख रहा है। तो TT इसी को बोलते हैं टेली टाइपिंग, यानी आपको एक बराबर फॉन्ट लिखना है, टाइप राइटिंग मशीन का फॉन्ट लिखना है, तो TT हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट TT के बाद हमारा प्री टैग है। प्री टैग क्या होता है कि प्री टैग से हम किसी भी टेक्स्ट को स्पेस दें, इंटर दें, जो भी करें। जैसे यहाँ पर BR लगाए थे, P टैग लगाए थे, तब तो ये नेक्स्ट लाइन सब हो रहा है ना। और उसमें क्या होगा कि आप स्पेस दे दोगे, टैब दे दोगे, जो मर्जी दोगे, तो उस डायरेक्ट काम कर जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्री टैग। जैसे मान लो इसी को हम ले लेते हैं, इससे पहले प्री हमने खोल दिया, और इसके जस्ट बाद हमने प्री को बंद कर दिया। ठीक है? /प्री को हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर इतनी गैपिंग है, ठीक है, यहाँ पर और गैपिंग हम अगर बढ़ा देते हैं, सेव, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखो अभी ये सट के है, F5 रिफ्रेश किया तो ये देखो अपने आप गैपिंग हो गया। दूसरा ये कि ये आपका ऑटोमेटिक फॉन्ट भी बदल देता है। ये देखो फॉन्ट भी बदल दिया, अलाइनमेंट वगैरह आपका चेंज कर दिया। क्यों? कि इसमें यहाँ पर अगर आप इंटर मारते हो तो अपने आप को नेक्स्ट लाइन, 2 इंटर मार दिए, यहाँ पर क्लिक करके इंटर मार दिए, यहाँ इंटर इतना गैप दे दिए। ये जैसा भी यहाँ दिख रहा है ना, ऐसा ही वहाँ भी दिखेगा। सेव करा दो, और यहाँ पर आके F5 से रिफ्रेश कर दिया, देखो वैसे ही दिख रहा है ना, इंटर गैपिंग। तो यहाँ पर इधर से इतना गैप दिया ही ऑलरेडी, गैप भी ऑलरेडी हो गया। इंटर कर दिया, इसको अगर इधर सटा दोगे तो इधर सट जाएगा, सेव करा दिया। ठीक है? रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर आपका इसी तरीके से मैटर आएगा। तो प्री टैग का काम है, तुम जैसा लिख दोगे, इंटर मारो, गैपिंग दो, टैब दो, जो भी दोगे वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ले लेगा और उसी फॉर्मेट में दिखाएगा। तो जनरली इसका यूज़ नहीं होता है, कोई इसका यूज़ नहीं करता है। ठीक है? आदमी ये B टैग, PR टैग, ये नहीं सब का यूज़ करके बनाता है वेबसाइट पूरा, लेकिन अगर दिया है टैग तो ये बता दिया जा रहा है कि प्री टैग का ये काम होता है। ठीक है? तो यहाँ से हम प्री टैग को इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। गैपिंग वैपिंग मिटा दोगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है?
तो इसका यूज समझ में आ रहा है, जैसे लिख रहे हो वैसे ही अपने आप लिख कर आ जा रहा है। गैपिंग है तो गैपिंग जो भी है वैसा ये लिख दे रहा है। ये हमारा प्री टैग का काम होता है। इसके बाद से H1 से H6 हमने बता ही दिया आपको हेडिंग बनाने के लिए। ये बेसिक टैग हैं, केवल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। लिखावट छोटा बड़ा करना, जो भी XYZ करना है यहाँ से कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का ये डे 1 रहा और इसमें आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना सीख लिया, इटैलिक करना सीख लिया, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक, टी, प्री और H1 से H6 इन सारे कोड को आपको याद कर लेना है। कोड याद कैसे होगा, जैसे ये हमने वेबसाइट का एक फॉर्मेट बनाया, इसी तरीके से ये कोड जब बनाओगे लिखोगे तो 4 बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें याद हो जाती हैं, दिमाग में घुस जाएगा। इसको आपको सेव करा लेना, इसी तरीके से आपको याद करना है। क्लियर? तो इसी तरीके से एक एक आपको डेली करना है। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछना है, प्रैक्टिस करना है। फाइल को कैसे बनाना है वो आपको हमने बता दिया कि प्रोफेशनली जो जिस नाम से फाइल है उसी नाम से आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, जितने भी हैं यहाँ रखोगे तो यहाँ दिखा रहा है स्टूडेंट डॉट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आपका स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन। तो नीचे आपका स्टार्ट मेनू के जस्ट ऊपर देखोगे तो यहाँ पर सबका दिखा रहा है किस नाम से कौन सी फाइल बनी है। पे ऑनलाइन फ़ी है तो एग्ज़ाम फ़ी लिखा है, चेक रिजल्ट है तो रिजल्ट नाम से है, आवर प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट, डाउनलोड तो डाउनलोड, सबमिट प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट, यानी जो